जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं कि पुलिस जघन्य अपराधियों को कोर्ट में ले जाने के बजाय पहले ही इनकाउंटर क्यों कर देती है और कोर्ट के मुकदमे इतने लंबे क्यों चलते हैं, जल्दी फैसला क्यों नहीं हो पाता। तो पुलिस के इनकाउंटर का मुख्य कारण ही यही है कि कोर्ट में मुकदमे इतने दिन चलते रहते हैं और अपराधियों को उनकी सजा नहीं मिल पाती, इसीलिए पुलिस इनकाउंटर कर देती है। अभी आप देखे होंगे, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, देख लीजिए कि कोर्ट के मुकदमे पूरी पूरी उम्र बिता देते हैं और अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती, इसी कारण पुलिस इनकाउंटर कर देती है। अब सबसे मेन बात यह कि कोर्टों में इतने लंबे समय तक मुकदमे क्यों चलते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं कि ताकि जल्दी हो जाए। सबसे मेन कारण तो यह है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट, अंततः हुआ सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और पूरे इंडिया, इतने बड़े देश में दिल्ली में मात्र एक सुप्रीम कोर्ट है। बताइए न्याय कैसे हो पाएगा, जबकि ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट एक देश में हो या भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट हो। देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में है और एक शाखा लखनऊ में भी है, क्योंकि बड़ा राज्य है, ज्यादा जनसंख्या है। इसी प्रकार आप देश में कम से कम 3-4 शाखाएं सुप्रीम कोर्ट की बना देनी चाहिए। पूरे देश में 3-4 सुप्रीम कोर्ट की शाखाएं बना देनी चाहिए जिससे जल्दी हो सके। अब आप सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट पे इतने पूरे देश के मुकदमे हैं तो कैसे निकाल पाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जज, कोई एक वकील मरा तो सारे वकील हड़ताल पे बैठ गए। अब बुढ़े वकील हर 20 दिन पे मरते रहते हैं, 20 दिन हड़ताल करते रहते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। और देर न्याय अन्याय से कोई कम नहीं होता। देर न्याय मिले लेट में और या तो अन्याय मिले, दोनों बराबर ही है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना पावर है कि वो आदेश दे सकती है कि पूरे देश में कई सुप्रीम कोर्ट के शाखाएं बनाए जाए, लेकिन ऐसा कोई सोचता ही नहीं कि जल्दी हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यह ही है। कोई भी केरल से जाके दिल्ली में न्याय लेने आएगा तो बेचारा कितनी बार दौड़ेगा, कितना पैसा खर्च करेगा। एक सुनवाई जनवरी में होगी तो एक जून में, एक दिसंबर में, फिर जनवरी में, जून में, दिसंबर में, साल में 4 सुनवाई होगी, कहां से मुकदमा फाइनल हो पाएगा। यही कारण है कि मुकदमे इतने लंबे चलते रहते हैं। इसीलिए एसटीएफ वाले ठोक देते हैं सीधा। एसटीएफ मतलब समझते हैं, उसी पुलिस में से कुछ होशियार, जानकार, अच्छे ईमानदार सिपाहियों को निकालकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसे ही एसटीएफ कहा जाता है। इस समस्या से निदान पाने के लिए मेरी राय जहां तक है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल जज की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जैसे अगर आप आर्मी को देखेंगे तो आर्मी बहुत सुव्यवस्थित होती है। आर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं पुल टूटा तुरंत वो अपनी व्यवस्था कर लेगी, कभी उसको खाने की कमी नहीं पड़ती, कभी अगर देश में है तो हथियार की कमी नहीं पड़ती, रहने की कमी नहीं पड़ती। मतलब किसी चीज की कभी कमी नहीं होती, किसी चीज में कभी टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक है। एक स्पेशल काम के लिए स्पेशल व्यक्ति को रखा गया है। मतलब हर एक कार्य के स्पेशलिस्ट आर्मी में है। जैसे अगर आर्मी के पास, आर्मी जो लड़ती हैं उनको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे पास खाना कैसे आएगा, हमारे पास हथियार कैसे आएंगे, हमारे सामान कैसे आ जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट वालों की है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जानते हैं मैं पिछली बार कितना सामान लेके गया था, वो कितनी देर चलेगा और फिर हमें कब पहुंचाना है। उसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर जो है उनको पता है कि हमारा कौन सा सैनिक कहाँ है, उसको कब वो बीमार है तो उसको कब कब दवाइयां देनी चाहिए, कब उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इंजीनियर जो है उनको पता है ये रोड टूटा है तो ये हमें तुरंत बनाना है, ये पुल टूट गया तो ये हमें तुरंत बनाना है, ये टैंक बिगड़ गया तो ये हमें तुरंत बनाना है। उसमें किसी दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी प्रकार अगर हर एक क्षेत्र के लिए एक जज या मतलब 2-4 जज कर दिए जाएं स्पेशलिस्ट, तो अपने काम को भी ठीक से करेंगे, क्योंकि उनका उसी क्षेत्र में ज्यादा अनुभव हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे आपको लाइव एग्जांपल दूं, मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें क्या था, आज वाला वीडियो देखिए, इसमें कैसा है। तो एक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो दिन ब दिन उसमें इंप्रूव होगा। पहले मुझे एडिट करने में 5-5 घंटे लगते थे, अब मैं वही वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे में एडिट कर देता हूं। तो जब एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति में करेगा मेहनत तो उसमें इंप्रूव होंगे। अब जब एक ही जज से
1000 तरह के मुकदमे दिखाए जाते हैं, तो बार बार बेचारा पलट के घर जाके संविधान और मोटी मोटी पुस्तकें देखता होगा, तब आके न्याय करता होगा। और जब एक क्षेत्र में किए जाएंगे, स्पेशलिस्ट बना दिए जाएंगे, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी फैसला कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, हर एक क्षेत्र के लिए एक जज होना चाहिए और हर एक समस्याओं का निदान होना चाहिए न्याय में। जैसे अगर आपके देश में कोई रोड बना है और वो 10 साल के लिए बना था, 1 साल में टूट रहा है, तो आप कहीं इसकी शिकायत कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है, आप कहाँ करेंगे? इसके लिए भी एक स्पेशल जगह बनानी चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए, ताकि जनता भी उसमें शिकायत कर सके और वो तुरंत उसमें निदान हो, तुरंत चेक किया जाए कौन इसका ठेकेदार था, वो तुरंत उसकी रिपेयरिंग करे, ना करे तो उसको तुरंत वही वाली हाल कर दीजिए। और अधिकतर इन सब तुरंत वाले में तुरंत जो काम करना हो उसमें आर्मी वालों को रखना चाहिए, जो रिटायर्ड आर्मी होते हैं उनको रख देना चाहिए, क्योंकि उनमें जज भी होते हैं, उनमें डॉक्टर भी होते हैं, उनमें इंजीनियर भी होते हैं, उनमें सब हर एक कार्य के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्हीं को रिटायरमेंट के बाद यहां रख लेना चाहिए, वो टाइमली काम करेंगे, क्योंकि उन्हें इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, उसी क्षेत्र में उनको रम जाता है, मतलब ढल जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो गलत काम नहीं करते। लेकिन ये लोग क्या ही बताएं, अगर कोई घूस ले रहा है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं? अगर कोई आपके तहसील पे घूस ले रहा है, आप जिले पे जाएंगे, वहां और मोटा घूस लगेगा इनकी शिकायत करने के लिए, वहां की शिकायत करने के लिए आपको वहां प्रदेश गए तो वहां और मोटा घूस लगेगा उनकी शिकायत करने के लिए। भाई आप जाओगे कहां? इसके लिए भी तो कोई एक जगह होनी चाहिए। खैर मेरी राय यही है, बाकी मेरे कहने से तो सरकार बदलेगी नहीं, मानेगी नहीं, बाकी आप जाने आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।